हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए नीचे फिसली क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टर्स दिखे चिंतित। इंडिया की पेमेंट बॉडी द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजों से प्रतिबंध हटाने की नहीं है संभावना। 3 एरोज कैपिटल में लिक्विडेट करने वाले 3 फर्मों में से एक है ब्लॉकफाई। डोजकॉइन पिरामिड स्कीम के चलते एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स पर $258 बिलियन का मुकदमा हुआ दर्ज। क्रिप्टो क्रैश के बीच बिटकॉइन ETF में दर्ज हुई रिकॉर्ड गिरावट। NFT इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप NFT पोर्ट ने जुटाए $26 मिलियन। एनिमोका ब्रांड्स ने $38.9 मिलियन में एजुकेशनल टेक कंपनी टाइनी टैप को किया एक्वायर। विंबलडन ने सेंटर कोर्ट के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में NFT कलेक्शन को किया जारी। यशोदा हॉस्पिटल्स बना मेटावर्स में एंटर करने वाला इंडिया का पहला हेल्थ केयर ग्रुप। अब खबरें विस्तार से। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक के अग्रेसिव रेट हाइक्स को लागू करने के कदम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के मंदी में फिसलने की संभावनाओं पर इन्वेस्टर्स के चिंतित होने के कारण शुक्रवार को यूएस स्टॉक्स में गिरावट को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली। यूएस स्टॉक्स में नुकसान देखने मिला। ऐसे में गुरुवार को S&P 500 3.25% नीचे फिसला। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 2.42% नीचे रहा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4.08% गिरा। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 8% से ज़्यादा नीचे आने के साथ $20,800 पर ट्रेड किया। ऐसे में फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जल्द ही $20,000 के सपोर्ट को ब्रेक करने के साथ लिक्विडेशंस का एक नया दौर शुरू कर सकता है। जबकि बिटकॉइन के बाद मार्केट कैप द्वारा दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो ईथर उसी समय के दौरान 10% की गिरावट के साथ $1,050 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी नुकसान देखने को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक सरकार अपना रुख बनाए रखती है, तब तक इंडियन पेमेंट बॉडी द्वारा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर से सो कॉल्ड शैडो बैन को जल्द से जल्द हटाने की उम्मीद नहीं है। कॉइनस्विच कुबेर, वजीरएक्स और कॉइनडीसीएक्स के साथ कई टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्रिप्टो कंपनीज के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विसेज को बहाल करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रिप्टो संबंधित ट्रांजैक्शंस के लिए UPI के इस्तेमाल पर रेगुलेटर्स की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए भी कहा है। मेंबर्स ने रेगुलेटर्स से क्रिप्टो प्लेयर्स के लिए UPI सर्विसेज को बहाल करने के लिए कहा है, जो नो योर कस्टमर और संबंधित जांचों को लागू करते हुए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस का पालन करने की अपनी इच्छा दोहराते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक NPCI इस मुद्दे पर अपना रुख बदलने के लिए राजी नहीं है। क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने कहा है कि उसने हाल ही में एक लार्ज क्लाइंट को लिक्विडेट किया है। इस रिपोर्ट के बीच ट्रबल्ड क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल मार्जिन कॉल को पूरा करने में विफल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर बेस्ड 3AC ने ब्लॉकफाई से एक बिटकॉइन क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, लेकिन मार्जिन कॉल्स को पूरा नहीं किया क्योंकि मार्केट में मंदी की वजह से कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में ब्लॉकफाई के CEO जैक प्रिंस ने FT रिपोर्ट की पुष्टि की। ट्विटर पर पोस्ट किया कि लेंडर ने हाल ही में एक लार्ज क्लाइंट के साथ बेस्ट बिजनेस जजमेंट का प्रयोग किया था। हालांकि उन्होंने क्लाइंट का नाम नहीं लिया, बल्कि बताया कि पार्टी मार्जिन लोन पर अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में विफल रही है। जाहिर तौर पर 3AC का लिक्विडेशन लगभग $400 मिलियन था, जिसमें नुकसान कहीं और दर्ज किया गया था, जिससे फर्म के लिए धूमिल दृष्टिकोण बढ़ गया है।
एलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला पर गुरुवार को फेडरल कोर्ट ने मुकदमा दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि मस्क ने ट्विटर पर आयोजित एक डेलिब्रेट क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में डॉजकॉइन की कीमत को सीधे मैनिपुलेट किया है। एक यूएस रेजिडेंट कीथ जॉनसन ने आरोप लगाया कि मस्क ने अपने ट्वीट के साथ डॉजकॉइन की कीमत को बढ़ाया, लेकिन करेंसी में अंडरलाइंग वैल्यू की कमी है और मस्क ने इसे अपने प्रॉफिट, एक्सपोजर और अम्यूजमेंट के लिए बढ़ावा दिया है। जॉनसन, जिन्होंने 2021 में डॉजकॉइन को खरीदा था, उन्हें न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मस्क और उनकी कंपनियों स्पेसएक्स और टेस्ला के खिलाफ कम से कम $86 बिलियन के नुकसान के लिए क्लास एक्शन लॉसूट की मांग की है। इतना ही नहीं, जॉनसन ने फेडरल और न्यूयॉर्क लॉ के तहत मस्क को डॉजकॉइन को बढ़ावा देने से रोकने के लिए और डॉजकॉइन ट्रेडिंग को जुए का एक रूप घोषित करने की अदालत से आदेश भी मांगा है। बता दें कि डॉजकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 10% की गिरावट के साथ 0.055 सेंट पर ट्रेड करते हुए देखा गया। हालांकि कानूनी मुकदमे की रिपोर्ट सामने आने के बाद मीम कॉइन में उछाल भी देखा गया। क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो मैनेज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बिटकॉइन को ट्रैक करते हैं, ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हाल ही में तेज गिरावट के साथ ऑल टाइम ट्रेडिंग लोज पर मौजूद हैं। इसमें प्रो शेयर्स बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF शामिल हैं, जो 2021 के अक्टूबर में मार्केट में वापस आने वाला पहला बिटकॉइन ETF है, जिसमें लगभग 70% की गिरावट आई है। बीटो के साथ लीडिंग बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF, वैल्करी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF और वैनेक बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF हैं। बिटकॉइन सेल ऑफ के बीच बीटो, BTF और XBTF नए ऑल टाइम लोज पर पहुंच गए हैं। इस बीच पॉपुलर ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ने खुद इस साल 60.1% तक कम ट्रेड किया है। हालांकि GBTC रिकॉर्ड निचले स्तर पर नहीं गिरा है, लेकिन फंड 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बिटकॉइन हाल ही में इंटेंस प्रेशर में रहा और हाल में 20K के स्तर के ठीक ऊपर चल रहा है। एस्टोनियन नॉन फंजिबल टोकन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप NFT पोर्ट ने टावेट प्लस टैन और एटोमिको के कोलैड में नई फंडिंग में $26 मिलियन जुटाए हैं। स्पार्कल वेंचर, आइडियो कोलैब वेंचर्स, फाइलकॉइन डेवलपर प्रोटोकॉल लैब्स, पॉलीगॉन को-फाउंडर जयंती कनानी और दूसरों ने सीरीज A इन्वेस्टमेंट में भाग लिया है। NFT पोर्ट डेवलपर्स को बेहतर मदद करने और अलग अलग ब्लॉकचेन के लिए ज़्यादा समर्थन प्रदान करने के लिए अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए नए फंड का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। साथ ही वो 18 कर्मचारियों के अपने स्टाफ को 50 से ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा लोगों को हायर करने की भी योजना बना रहा है। गेमिंग इन्वेस्टमेंट फर्म एनिमोका ब्रांड्स ने एजुकेशनल कंटेंट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टाइनीटैप के 80% से ज़्यादा को खरीद लिया है, जो एजुकेटर्स को $38.88 मिलियन कैश और शेयर्स में कंटेंट को प्रोड्यूस और पोस्ट करने की अनुमति देता है। एक्विजिशन के साथ एनिमोका ब्रांड्स के पास अब टाइनीटैप का 84.1% हिस्सा है। एनिमोका ने इस साल की शुरुआत में फंड रेजिंग राउंड में $5.5 बिलियन के मूल्य पर $360 मिलियन जुटाए। पिछले हफ्ते उसने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को $1.5 बिलियन होने की बात कही थी। हालांकि एनिमोका ने कहा कि वो एजुकेशनल ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करने के लिए टाइनीटैप के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।